मेरा प्रश्न है कि प्रेरणा, प्रशंसा और प्रोत्साहन, ये तीन ऐसे गुण हैं कि जिसको भी मिलते हैं उसकी निजी ऊर्जा और रचनात्मकता 4 गुना बढ़ जाती है, लेकिन इसे ही देने में लोग कंजूसी करते हैं। क्यों? उनके पास नहीं होगा तो कंजूसी करते हैं, जिनके पास होता है तो वो करते हैं। वैसे वास्तव में देखा जाए, हम अपने व्यवहारिक जीवन में जितनी शक्ति नकारात्मक चीज़ों से प्राप्त करते हैं, इतनी ऊर्जा हमें सकारात्मक चीज़ों से प्राप्त करने की आदत है नहीं। कोई आपको गंदी गाली देगा, आपकी शक्ति खिल करके सामने आ जाएगी, आप जोश में आ जाएंगे, आप दौड़ने लगेंगे। क्यों? एक नकारात्मक शब्द में इतनी शक्ति है, वो आपको उठा करके खड़ा करके दौड़ा देती है। लेकिन अगर कोई आपको राजा बेटा कह करके काम कराए, ये मेरा भैया है, इसने बहुत अच्छा काम किया है, हाँ तो अब हम नहीं कर रहे, उठने की इच्छा नहीं हो रही है, तो दुनिया भी जानती है और आप भी जानते हैं कि आपको वास्तव में आप किस चीज़ को ग्रहण करके अपने शक्ति को बढ़ाते हैं। तो प्रायः करके देखिएगा, जब कोई आपके बारे में गलत बोलता है तब आपकी ऊर्जा, आपका चेहरा, आपका अटेंशन, टेंशन में आते हैं कि अटेंशन में आते हैं, काहे में आते हैं? जब कोई आपके बारे में गलत बोलता है तो आप अटेंशन में रहते हैं कि टेंशन में रहते हैं? टेंशन में रहते हैं। फिर धीरे से आप उसके प्रति बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर आपकी पूरी वाइब्स उसके लिए काम करती है, ये क्या सोच रहा होगा, ये क्या कर सकता है, ये क्या क्या करेगा, मैं इसके बारे में क्या क्या जवाब दूंगा। तो वैसे भी इस चीज़ से समझ में आता है कि हमको नकारात्मक चीज़ों से ऊर्जा ग्रहण करने की आदत है, इसलिए लोगों के पास वो चीज़ जो भरी है वही देने का प्रयास करते हैं। फिर कोई अच्छा गुरु मिल जाए, कोई अच्छे गृहस्थ मिल जाए जिनने अच्छे अच्छे नॉवेल्स पढ़े हो, अच्छे अच्छे इंटरनेशनल राइटर्स को पढ़ा हो, जिन्होंने जीवन के सिद्धांतों को कुछ अलग तरीके से सीखा हो, तो फिर वो देते हैं। गुरुजी हमेशा देते थे, गुरुजी हमेशा कहते थे कि एक सूत्र अपना लो अपनी ज़िंदगी में, कोई बढ़ता है तो बढ़ने दे, जीवन के शिखर पर चढ़ने दे, किसी को देख करके कभी ईर्ष्या मत करो। तुम अपनी फील्ड के मास्टर हो, हम अपनी फील्ड के मास्टर हैं, तुम अपनी जगह खुश हो, हम अपनी जगह खुश हैं। आपस में एक दूसरे को प्रोत्साहन देने पर मन के अंदर बस एक बात, कोई बढ़ता है तो बढ़ने दे। कोई मेरे पास आता है, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, जमीन के रेट 4 गुना हो गए, हम उसको 1000 करोड़ का आशीर्वाद देते हैं और खुश रहो। क्यों? तुम 1000 करोड़ को जिस दिन तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तुमको खुद समझ में आ जाएगा, भोग नहीं पाएंगे, लौट करके वही 1000 करोड़ देवशास्त्र गुरु को समर्पित होगा। मैं तो सबको अच्छा आशीर्वाद देता हूँ। कोई भी व्यक्ति है, कोई बढ़ता है तो बढ़ने दे, जीवन के शिखर पर चढ़ने दे, ये जिंदगी का रूल गिने चुने लोगों के पास है। मैं, कोई भी मेरे पास आता है, गुरुजी ऐसा, मैं कहा बहुत अच्छा, और आगे बढ़ो। क्यों? वो तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे साथ हम भी आगे बढ़ेंगे, हम और तुम मिल करके जब आगे बढ़ेंगे तब जाकर के जनशासन आगे बढ़ेगा। ऐसी लोग अगर धारणा सबकी नहीं है तो उसके लिए आपको एक अच्छी क्लास लेनी चाहिए। आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत मीठा बोलती भी हैं, और साथ ही साथ अलका जैन की हिंदी क्लास के नाम से एक बहुत बेहतरीन यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, जिसमें जितनी दुनिया की खूबसूरती है कम शब्दों में समेटने का एक बेहतरीन अंदाज है हमारी अलका जी उदयनगर के पास। नमस्ते, आपका आशीर्वाद महाराज जी। एक प्रश्न और रख लूँ, एक जिज्ञासा। यदि नर जग की सुषमा कौतुक में खो जाए, यदि नर जग की सुषमा कौतुक में खो जाए तो नर दोषी, सुषमा को दोष नहीं है। पनहारिन स्वयं संभल के न नीर भरे, पनघट पर फिसलन स्वाभाविक है। यदि हाथ छूट के घट फूटे तो वह दोषी, पनघट को दोष नहीं है। ये पंक्तियाँ हमने हिंदी साहित्य में पढ़ी, पर निमित्त और उपादान की शक्ति के साथ इसे कैसे जोड़ेंगे, ये आपसे समाधान चाहते हैं महाराज जी। बहुत अच्छा प्रश्न है अलका जी का। 2 हमारे यहाँ पे नए होते हैं, एक ईश्वर नय होता है, एक अनीश्वर नय होता है। जब ईश्वर नय होता है तो उसमें प्रमाण की, मतलब निमित्त की बड़ी भूमिका रहती है, उपादान बहुत कमजोर रहता है। और जो अनीश्वर नय होता है उसमें निमित्त छोटा होता है और उपादान की बहुत बड़ी भूमिका रहती है।
आचार्य भगवंत ने भी मूक माटी में इस बात को कोट किया हुआ है। गुरुदेव मूक माटी में कहते हैं, स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों ना हो, अच्छा उपादानधारी कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, पद लगे काई लगे पाषाण पर पद फिसलता ही है, बरसों से बनाता खाता आया है, फिर भी पाक शास्त्री की पहली रोटी करड़ी क्यों बनती है बेटा। ये गुरुजी ने मूक माटी में कहा है कि स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों ना हो, अच्छा उपादान का धारी भी क्यों ना हो, लेकिन काई लगे पाषाण पर पद फिसलता ही है। थोड़ी भी चिकनाई मिलती है तो हम अच्छे उपादानधारी भी उस चिकनाई के कारण होने वाली जो हीनता या उत्थान पतन है उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते। फिर उदाहरण में देते हैं, जो महिला 50 वर्षों से रोटी बनाती खाती आती है, वो पहली रोटी जब डालती है उसी के हाथ का तवा है, उसी का बेलन है, उसी का पटा है, उसी के हाथ का गूथा हुआ आटा है, उसी ने बेला है, सब कुछ उसी के अंदाज का है। उसके बाद भी जब वो रोटी डालती है तो पहली रोटी करड़ी बन जाती है। करड़ी समझते, चिमचोली टाइप की, कहीं से सिकती है कहीं से नहीं सिकती है। लेकिन दूसरी रोटी के साथ ही महिला का अंदाज चिरपरिचित अंदाज में आता है। जरा सी बात में रोटी तवा में नृत्य करती है, घुमाते हैं घूम जाती है और सीधे हाथ में आ जाती है। तो ये दो प्रकार के नए होते हैं। कभी पर निमित्त की प्रधानता रहती है, उपादान गौण होता है, कहीं उपादान बहुत तीव्र होता है, छोटा सा भी निमित्त मिलता है। अब जैसे राजा महाराजा को देखिएगा ना, तो बादल ऐसे हो गए और उसका महल बना था वो बिखर गया, इतना सा निमित्त मिला, लेकिन उपादान मजबूत था। तो अनीश्वरवाद में वो छोटे से निमित्त को पाकर के और उनको वैराग्य हो जाता है। आपकी जो पंक्तियां हैं उस पंक्तियों से मिलती जुलती मूक माटी की पंक्तियां हैं, और ये जीवन में हमेशा होता चला आया है। पनिहारिन घाट पर जाएगी और घाट पर अगर मान लीजिए काई लगी है तो स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों ना हो, काई लगे पाषाण पर पद तो फिसलता ही है। गुरुजी ने इसको मूक माटी में लिखा है। पृष्ठ क्रमांक मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन से पढ़ी नहीं है, लेकिन आप देखिएगा, इसका जवाब आपको वहाँ जरूर मिलेगा।